हे एवरीवन। ये वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग से रिलेटेड। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है 35 WPM इन 100 डेज़। से बिल्कुल आइडियल टाइम है टाइपिंग सीखने का। जब आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पर डे देंगे तब यह ईज़िली प्रिपेयर हो जाएगी और अभी टाइपिंग के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ मिल जाएंगे। तो मैं अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने 1262 के लिए टाइपिंग प्रिपेयर की थी। जब टाइपिंग डेट आ गई थी, मैंने 13 नवंबर से शुरू किया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों जीरो से शुरू किया था और मैंने 45 डेज़ में 8 to 10 आवर्स देकर टाइपिंग की रिक्वायर्ड स्पीड अचीव कर ली थी। टाइपिंग एक दिन पहले तक मेरी घर में स्पीड मैक्सिमम 33 WPM इन इंग्लिश एंड 27 WPM इन हिंदी थी। बट एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है, तो आफ्टर टाइपिंग मुझे लगा था मे भी मेरी टाइपिंग क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी कम थी, बिल्कुल बॉर्डर पर थी। बट मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, ऑलवेज 99 प्लस रहती थी, जिस वजह से मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर पाया। बेटर रहेगा आप एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट रिक्वायर्ड स्पीड से 10 WPM प्लस स्पीड अचीव कर लें, जिससे एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई ब्लंडर कर भी देते हैं तब भी आपकी टाइपिंग ईजिली क्वालिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं टाइपिंग रूल की बात कर लेता हूँ, जिसको लेकर काफ़ी लोगों में भी कन्फ्यूजन रहता है। यूपी ट्रिपल एस सी ने मेनली 2 ही रूल चेंज किए हैं, एक है बैक स्पेस का और दूसरा है मिस्टेक से रिलेटेड। तो मैं पहले आपको बैक स्पेस का बता देता हूँ। मैं आ गया हूँ टाइपिंग स्क्रीन पर। यहाँ से मैं टाइप करता हूँ। मैंने प्रैक्टिस स्लाइड टाइप किया और मैं यहाँ से सपोज इसको एंड बोलर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज को भी मैं गलत लिख देता हूँ और मैं एंड पर आ चुका हूँ। अब मुझे अगर एडिट करना है तो मैं इसको बैक स्पेस दबाऊँगा तो मैं पीछे के 2 वर्ड तक सही कर सकता हूँ। तो मैंने एंड सही कर लिया, फिर मैं एक्सरसाइज भी सही कर दूँगा। तो ये हो गया बैक स्पेस का। अब मैं जैसे 2 पीछे जाऊँ तो 2 वर्ड तक मैं पीछे जा सकता हूँ, एंड एक्सरसाइज। तो ये आपको क्लियर हो गया। एंड सेकंड जो चेंज हुआ है वो है मिस्टेक से रिलेटेड। ये मैंने यहाँ पर टाइपिंग 1 मिनट का यहाँ पर ड्यूरेशन लगाया है और यहाँ प्रैक्टिस से लेकर सेवरली तक यहाँ पर टाइप किया मैंने पैसेज। ये इसलिए किया है कि स्पीड आपको सेम दिखे हर बार। तो यहाँ पर मैंने पूरा सही टाइप किया है। तो मेरी यहाँ पर स्पीड जो ग्रॉस स्पीड है वो 35 WPM है और नेट स्पीड भी 35 WPM है, क्योंकि एक्यूरेसी 100 है। और एक इसका मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैंने पूरा सही पैसेज टाइप किया है, बट मैंने जो पी था यहाँ पर ये कैपिटल था, तो इसको मैंने स्मॉल कर दिया। तो ये यहाँ पर ये मेरी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। तो यहाँ पर मेरी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड सेम है। और देन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको फुल एंड हाफ मिस्टेक के बारे में। तो जो हमारी फुल मिस्टेक है वो 4 टाइप की हैं। पहली हो गई ओमिशन, जैसे आप कोई वर्ड स्किप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई लव टू टाइप, बट आपने आई टू टाइप लिख दिया, लव को स्किप कर दिया। तो ये एक टाइप की मिस्टेक हो गई, फुल मिस्टेक मानी जाएगी। दूसरा है सब्सटीट्यूशन। तो इसमें क्या है, जैसे सीज हैप्पी लिखा था तो आपने यहाँ पर ए की बजाय आई लिख दिया, तो आपने रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया या लेटर टाइप कर दिया। और तीसरा है एडिशन। तो जैसे यहाँ था वी आर हेयर, तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा वी आर आर लिख दिया, तो ये आपने आर एक्स्ट्रा लिख दिया। और लास्ट हो गई स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे सक्सेस इसकी लिखा था तो यहाँ पे आपने सी 2 बार लिखना था, 1 बार लिख दिया। तो ये आपकी फुल मिस्टेक हो गई, जो 4 टाइप की है। हाफ मिस्टेक हो गई, जैसे आप 2 वर्डों के बीच में स्पेस नहीं देते, वो हो गया। और एक हो गया ये कैपिटल लेटर होगा। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और देन मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारी 5 मिस्टेक हमारी माफ़ होती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर मोर देन 5 पीरियड्स 5 करेक्ट वर्ड्स विल बी पेनलाइज्ड फॉर ईच मिस्टेक, इट विल डिक्रीज योर नेट स्पीड, सो नेवर मेक मोर देन 5 मिस्टेक्स। तो आपको 5 से ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी। और देन मैं दिखाता हूँ सेम पैराग्राफ मैंने टाइप किया है। तो ये तो सेम हो गया। ये यहाँ पर मैंने टोटल 5 मिस्टेक की हैं, ईच लाइक एंड एक्सरसाइज एंड। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने 5 मिस्टेक की, बट 5 मिस्टेक हमारी माफ़ होती हैं। जो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड थी वो सेम थी। देन इसमें मैंने 6 मिस्टेक्स की हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो मेरी 35 ग्रॉस स्पीड थी तो वो मेरी 30 हो गई। 5 मिस्टेक तक आपकी सारी मिस्टेक माफ रहेंगी। जैसे ही आप 6वीं मिस्टेक करेंगे तो आपकी 5 WPM स्पीड कम हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। और इसी में मैंने एक बार अभी तो मैं पास हूँ क्योंकि मेरी 30 WPM हो गई, बट जैसे मैं 7 मिस्टेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 मिस्टेक की हैं, जिनमें से 5 तो मेरी माफ़ हो गई, बट जो 2 एक्स्ट्रा मिस्टेक्स थी उनकी वजह से मेरी 10 WPM स्पीड यहाँ पर कम हो गई। जो ग्रॉस स्पीड थी वो 35 WPM थी, बट नेट स्पीड 25 हो गई। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। शुरू से ही ऐसी आदत बना के रखनी है कि आपकी एक्यूरेसी हमेशा से अच्छी रहे।
जो एग्ज़ाम में आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए वो इंग्लिश 30 WPM चाहिए और हिंदी 25 WPM। तो एग्ज़ाम हॉल का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। पहले वहाँ पर आपको 4 मिनट का डेमो मिलेगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कीबोर्ड आपका सही से वर्क कर रहा है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन पहले इंग्लिश वाला टेस्ट शुरू होगा, देन 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद अगेन हिंदी वाला चालू हो जाता है। तो हिंदी में UP SSC मंगल इंस्क्रिप्ट और कुर्ती दोनों फॉन्ट एक्सेप्ट करता है, बट मैं चाहूँगा आप अगर न्यू हो, जैसे हिंदी टाइपिंग शुरू से सीखनी है तो मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही करें, ये बेटर है। और ये क्यों बेटर है इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम टाइपिंग लर्निंग करेंगे, शुरू से कैसे सीखेंगे टाइपिंग। देन सेकंड पार्ट होगा हमारा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि टाइपिंग लर्निंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो एग्ज़ाम लाइक सेम इंटरफेस होता है, जो ऐप्स उस इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, जो रूल को फॉलो करते हैं, उन्हीं ऐप में हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं कुछ अच्छी वेबसाइट और टूल्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्पीड फर्दर और इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में बताऊंगा जिनके पास PC नहीं है, जिनको मोबाइल में टाइपिंग करनी है, तो उनको मैं फिर करके बता दूंगा मोबाइल में। तो जिनको मोबाइल में देखना है कैसे टाइपिंग करनी है वो लोग ये वाला पार्ट देखने के बाद में भी देख सकते हैं। टाइपिंग के लिए आपके पास अगर कोई पुराना कीबोर्ड है तो वो भी चल जाएगा, नया लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास ये 2 कीबोर्ड है, एक ये लॉजिटेक का है, एक ये HP का है। HP का इसका मॉडल है HP K100। ये सेम कीबोर्ड एग्ज़ाम हॉल में यूज हुआ था, तो मैंने इसको अपने एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले बाई किया था। इसमें जो इंटर की है वो L शेप में है और इसमें रेक्टेंगुलर शेप में है। तो कीबोर्ड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इनिशियल लर्निंग डेज में। अगर आपके पास कोई कीबोर्ड नहीं है तो आप इसी को बाई कर लीजिए क्योंकि यही मिलने वाला है आपको वहाँ टाइपिंग में। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कीबोर्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जो लोग शुरू से हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं उनको मंगल इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट ही क्यों चूज़ करना चाहिए, इसका रीज़न है कि ये एक यूनिकोड फ़ॉन्ट है। तो जैसे आप हिंदी कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट सेम ही रहता है। एंड ये मैक्सिमम ऐप्स एंड प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी करता है और सेम लाइक इंग्लिश लेआउट जैसा है, लाइक ASTF। तो मोस्टली हर जगह एक्सेप्टेड है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो वहाँ भी हिंदी में अगर टाइपिंग है तो यही फ़ॉन्ट आजकल यूज हो रहा है। और इसमें अल्ट्स कोड काफ़ी कम है, ये मैं दिखा दूँगा आपको अल्ट्स कोड क्या होते हैं। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो हिंदी में यूज होते हैं। एंड अब UPSC ARO और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी यही वाला फ़ॉन्ट यूज हो रहा है, तो ये फ्यूचर प्रूफ भी है। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ ये फ़ॉन्ट आपको अपने PC में इनेबल कैसे करना है। सो मैंने अपने PC की सेटिंग ओपन कर ली है। तो आपको जाना है टाइम एंड लैंग्वेज में, देन लैंग्वेज एंड रीजन में, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा ऐड अ लैंग्वेज। तो मेरा पहले से हिंदी ऐड है यहाँ पर आप ऐड लैंग्वेज करेंगे और हिंदी टाइप करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। और इसको इनेबल कैसे किया जाता है तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको जैसे हिंदी टू इंग्लिश स्विच करना है तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट की एक साथ प्रेस करेंगे। आप यहाँ देखिएगा अभी इंग्लिश है ये, और शिफ्ट प्लस अल्ट में एक साथ चेंज करूँगा, दबाऊँगा तो ये चेंज हो गया हिंदी। आपको हिंदी से फिर इंग्लिश में करना है तो फिर शिफ्ट प्लस अल्ट की का यूज़ करेंगे। तो ये आप सीख गए यहाँ से। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो टाइपिंग एक स्किल है, सो पेशेंस इसमें लगेगा और टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होता है। और टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर रहेगा। और आपको शुरू में कीज़ केवल हिंदी की याद करनी पड़ सकती है, उसके बाद फिंगर्स की मसल मेमोरी अपने आप कीज़ लर्न कर लेती है। तो आपको जैसे वर्ड दिखेगा उसको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप फिंगर उसकी तक पहुंच जाएगी। और आपको जो गोल्डन रूल है वो याद रखना है, कभी भी आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना इनिशियल डेज में। आपका पूरा फोकस सिर्फ एक्यूरेसी पर रखना है। और अगर आप स्पीड के पीछे गए और रॉन्ग की प्रेस करने लगे तो शुरुआत में अगर जो रॉन्ग हैबिट बन गई तो फिर टाइम के साथ उसे भुला पाना मसल मेमोरी को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाद में उसे फिक्स करना बहुत हार्ड होता है। सो बेटर रहेगा आप धीरे धीरे सीखना है बट परफेक्ट सीखना है। और बैक स्पेस का यूज अवॉइड करना है। मिस्टेक होंगी बट आपको बैक स्पेस का यूज करने की हैबिट नहीं डालनी है। मैं जो आपको टाइपिंग लर्निंग बताने वाला हूँ वो ऐप्स एंड वेबसाइट से बताऊँगा, जो ट्रेडिशनल तरीका है लाइक MS वर्ड में ASTF टाइप करके। उसके लिए आपको गाइडेंस के लिए नीड होती है, मोस्टली ये ऑफलाइन सेंटर में फॉलो होता है। तो बहुत ही बोरिंग वे हो जाता है अगर आप खुद से अकेले घर में ऐसे करेंगे। तो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताने वाला हूँ जैसे मैंने सीखा था। एंड आपको सीटिंग पोस्चर का ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ से। और
जो आपकी टेक्स्ट की हाइट होगी वो अप्रॉक्स आपके हाथ के बराबर ही रहे। एग्ज़ाम सेंटर में भी इससे हल्का सा ऊपर होता है। और ये आपका कीबोर्ड चार्ट है, तो यहाँ से आप कलर से देख सकते हैं कौन सी फिंगर कीबोर्ड में किस फिंगर से कौन सी की प्रेस होगी। और ये आपकी होम रो होती है, ये लोअर रो हो गई और ये अपर रो हो गई। तो आपको जो अपनी फिंगर प्लेसिंग करनी है वो ASTF एफ में यहाँ पर कीबोर्ड में एक ऊपरा हुआ मार्क बना रहेगा और GH को छोड़ देना है, फिर J से फिर होगा तो इधर राइट साइड वाली J से रखनी JKL सेमीकोलन। और हिंदी का मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हिंदी का ये इंस्क्रिप्ट मंगल का लेआउट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैंने इसको प्रिंट कर लिया था, तो इससे आपको याद रहेगा कौन सी की कैसे है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इधर साइड लेफ़्ट साइड इसके सारे इसमें स्वर होते हैं और लेफ़्ट राइट साइड इसमें वर्णमाला होती है। तो इस लेआउट में सबसे बढ़िया ये है कि जैसे आप के दबाएंगे तो आप केवल के प्रेस करेंगे तो इसमें का दबेगा, और जैसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इसका अगला वाला अक्षर खा दबेगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। और इसमें जो मैं कोड की बात कर रहा था, अल्ट कोड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं तो उनके लिए अल्ट के साथ ये की दबानी पड़ती है। जैसे मुझे क्वेश्चन मार्क लिखना है तो Alt+63 बटन प्रेस करनी पड़ेगी तब ये साइन बनेगा, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 1। सो मैं आपको पहले हिंदी को बता देता हूँ। तो मैं साइट में आ गया हूँ, साइट का नाम है टाइपिंग बाबा। तो यहाँ पर आना है टाइपिंग ट्विटर में और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग ट्विटर मंगल इंस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये इसके लेसन बने हुए हैं, इसमें टोटल 70 लेसन है। तो यहाँ से पैराग्राफ है 5, यहाँ पर 64 तक है। तो आपको यहाँ पर डे एक लेसन यहाँ पर कंप्लीट करना है और एक लेसन में अराउंड आप 30 मिनट दीजिएगा। और अगले लेसन में तभी जाना जब आपकी स्पीड पर लेसन 25 WPM हो जाए और एक्यूरेसी आपकी 100% आने लगे। 99 भी आ जाएगी, लेकिन आप कोशिश करिए एक दिन में एक ही लेसन सीखिए, बट परफेक्ट सीखिए। तो ये आपका हिंदी से हो गया और इसकी ये लर्निंग का हो गया। और सेकंड पार्ट में बताऊंगा मैं इंग्लिश के साथ ही इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है। और इंग्लिश का भी आप इसी साइट से सीख सकते हैं। इंग्लिश के लिए और भी रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उनको भी बताऊंगा। बट इंग्लिश के लिए आपको यहाँ जाना है टाइपिंग ट्विटर में, और इंग्लिश के लिए आ गया इंग्लिश टाइपिंग ट्विटर। तो इसमें भी सेम वैसे ही है। इसमें 56 लेसन है, इनको आप 50 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। रूल वही फॉलो करना है, 25 WPM पर सेशन स्पीड आ जाए आपकी, और देन 100% एक्यूरेसी, देन अगले में मूव करना है। तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप ड्यूरिंग टाइपिंग इनिशियल डेज में देख सकते हैं। जैसे आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ से ये हेल्प करेगा आपका जो यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा है, और फिंगर्स भी बताएगा कौन से फिंगर से कौन सी की प्रेस होनी है। एंड टाइपिंग लर्निंग के लिए जो सेकंड वेबसाइट है ये है टाइपिंग क्लब। इसमें मैंने काफ़ी पहले किया था और ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो इसमें लेसन टाइप बने हुए पूरा, इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत बेटर वेबसाइट है। तो आपको जाना है यहाँ पर 2 लेसन प्लान है। तो पहला है टाइपिंग बेसिक्स और दूसरा टाइपिंग जंगल। तो टाइपिंग बेसिक्स में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें 100 लेसन होंगे, तो इनको आप कर सकते हैं। 2-2 1-1 मिनट के रहते हैं, तो इनको आप पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये 10 दिन में हो जाएंगे। और देन इसके बाद आपको जाना है टाइपिंग जंगल में। यहाँ पर मैंने अभी तक 330 के आसपास किए हैं। इसमें टोटल होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 685। ये बाकी अगर आपने 685 पूरे कर लिए तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपकी स्पीड यहीं से हो जाएगी 35 WPM ईजिली, और इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। और आपको इसमें एक एक जैसे जैसे लिखा है ये लाइन वाइज उसी तरीके जाना है। मतलब पहले फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। ये नहीं कि पहले फर्स्ट किया देन अगला चालू कर लिया, आपको लगा मेरी स्पीड ज़्यादा आ रही, तो ऐसा नहीं करना, आपको लगातार सीखना है। और जो थर्ड वेबसाइट है वो है कीबोर्ड.com। तो ये जो वेबसाइट है ये ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा अलग है। जैसे आप पहले होम रो, देन अपर रो, देन लोअर रो सीखते हैं, ये STF वाला मेथड से शुरू करके। बट ये बहुत ही यूनिक और बेस्ट है। ये हर एक की का प्रेसिंग का डाटा भी सेव करती है। इसमें आप अगर टारगेट सेट करते हो, जैसे पर्टिकुलर की का, जैसे यहाँ पर E से शुरू होता है, तो E में आपने सेट कर लिया कि 30 WPM मुझे स्पीड चाहिए। तो जब तक अगला लेटर अनलॉक नहीं होगा, जब तक आप 30 WPM की स्पीड पहुँच नहीं पाएंगे। और आप जैसे 30 WPM E में पहुँच गए और नेक्स्ट लेटर N अनलॉक हो गया, बट आपने पैराग्राफ यहाँ भी जो भी आ रहा है, मतलब वर्ड आ रहे हैं, इनको आपने टाइप किया, बट आपकी स्पीड फिर हो गई 29, तो देन फिर आपका पहले वाला वर्ड फिर लॉक हो जाएगा। तो जब तक आप उतनी बेस स्पीड बना नहीं लेंगे हर एक की तब तक नेक्स्ट लेटर अनलॉक नहीं होगा और पुराना वाला अनलॉक हो जाएगा अगर आपकी स्पीड रिड्यूस हुई।
मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने अराउंड 11 आवर्स यहाँ पर टाइपिंग की है और इसमें सबसे बढ़िया आप सब कुछ देख सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, हर एक की का लर्निंग कर्व कैसा है, आपको किस की में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम लग रहा है। तो आप इस वेबसाइट को बिल्कुल यूज़ करिए। तो इससे आपकी सारी जो भी वीक की होंगी उनको भी आप आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और देन अब चलते हैं अपने पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 हमारा टाइपिंग के लिए है। तो इसमें मैं जो भी रिसोर्स बता रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे हैं फ्री सोर्स। तो जो अभी मैंने ये वेबसाइट अपने एग्ज़ाम के बाद फाउंड की थी, तो ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, AR टाइपिंग ट्विटर, AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें आप जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे यहाँ से, देन यहाँ पर ऑल एग्ज़ाम टाइपिंग में जाएंगे और व्यू ऑल। देन आपको यहाँ पर अपना UP से मिल जाएगा और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन बने हुए। तो पहले मैं हिंदी का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में आप मंगल इंस्क्रिप्ट चूज़ करें। अब यहाँ पर इनेबल करना होगा आपको टेस्ट देने से पहले, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप डेट चूज़ कर लीजिए और इसमें डेली के 5-6 पैसेज आते हैं। बाकी आप पीछे से डेट चेंज करके भी आप पुराने पैसेज कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेड पैसेज हैं, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया और नेक्स्ट किया और यहाँ पर कहेगा मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड इनेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ से एक बार अपना शिफ्ट और अल्ट दबा के इनेबल कर देता हूँ। तो अब मेरा चेंज हो चुका है, मे भी आपको शायद ना दिख रहा हो। तो यहाँ से स्टार्ट टाइपिंग कर देते हैं। बिल्कुल ये जो इसमें सेम इंटरफेस है, इसी टाइप का एग्ज़ाम में रहता है और फॉन्ट भी ऐसा ही रहता है। तो ये हो गया, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और देन बैक। इसी तरीके आपको इसमें सेम इंग्लिश का करना है। ये इंग्लिश का हो गया, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट की, डेट चूज़ की, पैसेज, नेक्स्ट। तो ये चालू हो जाएगा यहाँ से। इसको भी कर सकते हैं कैंसिल। तो मैं बैक जाता हूँ इसको कैंसिल करके और इसमें जो आप पास्ट टाइपिंग अपने देते हैं वो भी देख सकते हैं। जो टाइपिंग हिस्ट्री में दिखाऊँ मैं, तो ये मैंने दिया था, इसे इंग्लिश का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ही आपका दिखा देगा कितनी मिस्टेक है, कितनी स्पीड आई। और ऐसे ही आप हिंदी का देख सकते हैं। ये सेकंड ऐप है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इस ऐप का मैंने पेड वर्जन बाई किया था अपने टाइपिंग के दौरान। तो इसमें मैंने इसी ऐप से मैंने आपको टाइपिंग रूल बताए थे। तो आपको यहाँ UP में जाना है, यहाँ पर आपके सेक्शन बने हुए हैं और इसमें जो है ये पेड ऐप है। तो इसमें आपको इंग्लिश फ्री मिलेगी। यहाँ पर आप 30 एक्सरसाइज तक फ्री कर सकते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस। और इनका जो दोनों ऐप मैंने AR टाइपिंग और सोनी को बताया, ये पूरे एग्ज़ाम के रूल को पूरी तरीके फॉलो करते हैं और इनका इंटरफेस भी ऑलमोस्ट वैसा ही है एग्ज़ाम जैसा। सो इसमें हिंदी के लिए आपको फिर ख़रीदना पड़ेगा इसका पेड वर्जन। तो आप हिंदी के लिए AR यूज़ करें, आपको भी पेड खरीदने की नीड ही नहीं है। तो आप AR टाइपिंग से कर सकते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट रहता है, मैं दिखा दूँ आपको सोनी टाइपिंग में, कि मैं क्या करता था, जैसे मुझे इनके पैराग्राफ नहीं सही लगते तो मैं अपना खुद का पैराग्राफ यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। सो इसके लिए मुझे 1 सेकेंड, मुझे जाना होगा यहाँ पर टाइपिंग में और यहाँ से हम इसका जब पेड वाला देंगे तो यहाँ से आप कोई भी अपना टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके उसको टाइप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट रहता है हमको, अगर अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के टॉपिक टाइप करने हैं। सो अब आपके 100 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, 50 दिन लर्निंग वाला और ये 50 दिन प्रैक्टिस वाला है AR टाइपिंग और सोनी में। तो देन अब मैं अपना पार्ट 3 बताता हूँ। इतने 100 दिन में आपकी स्पीड जितनी एग्ज़ाम में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपकी हिंदी 30 और इंग्लिश 35 ईजिली हो जाएगी। बट आप जो मेरा थर्ड पार्ट है वो आपको प्रो बना देगा टाइपिंग में। आपकी स्पीड आराम से आप 50 से 60 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं जितना आप टाइम देंगे। तो अब मैं उन वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जो थर्ड पार्ट में है। सो इसमें 4 वेबसाइट हैं। तो 2 हैं जिसमें से आप टाइपिंग कर सकते हैं और 2 हैं लाइव टाइपिंग के लिए। तो पहली है typing.com। तो यहाँ पर आप जैसे कोई भी टाइपिंग दे सकते हैं अपना टाइपिंग ड्यूरेशन चूज़ करके। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देता हूँ। मैंने इस वेबसाइट पर typing.com में 1 मिनट का टेस्ट दे दिया। मेरी स्पीड 51 आई यहाँ पर और 95 एक्यूरेसी। मैं पूरा टाइपिंग नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देन अगली वेबसाइट है हमारी monkeytype.com। ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने अभी टेस्ट दिया था 15 सेकंड का। ये मेरी 78 WPM स्पीड आई है एंड इसमें आप कर सकते हैं यहाँ पर टाइम लगाकर। और मैं अपना यहाँ पर स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो इसमें इस वेबसाइट में वर्ल्ड के बेस्ट टाइपिस्ट टाइप करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा हाईएस्ट है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60, 120 का। और यहाँ पर ये दिन आगे का। यहाँ पर मैं आपको एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर जो ऑल टाइम 15 सेकंड का है, तो ये अभी तक हाईएस्ट था 304, अब हो गया है, ये कल ही चेंज हुआ है 305 WPM/सेकंड। अब समझिए यहाँ पर हम लोग 30 WPM में परेशान हैं। तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक ड्रिल टाइप, जैसे आप पढ़ रहे हैं बीच में बोर हो गए तो इस वेबसाइट को यूज़ करिए, ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। और अगली जो है वो गेम टाइप है, तो इसमें भी मैंने अभी टेस्ट दिया था, तो इसमें भी ये, तो इसमें मेरी 5th प्लेस आई है। तो यहाँ पर भी आप टाइपिंग दे सकते हैं। और जो अगली है वो है 10fastfinger.com। तो इसमें मैं एक बार एक टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि अभी ये वेट कर रहा है एडिशनल प्लेयर्स का। सो देखता हूँ कितना टाइम लगता है। सो मैं टाइपिंग इसका शुरू करता हूँ। सो यहाँ पर और जो प्लेयर थे वो लेफ्ट कर दिए और मेरी स्पीड इसमें आई 76। यहाँ पर एक्यूरेसी कम आती है, क्योंकि जब फास्ट टाइप करते हैं तो एक्यूरेसी ऑलरेडी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर हम मेनली अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए इसको फॉलो करते हैं, इस वेबसाइट को। सो इतना मैं फॉलो करता हूँ, इतने वेबसाइट अपनी टाइपिंग के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। और जितना मैंने वीडियो में बताया है उतना आप अगर कर लेंगे तो आपकी स्पीड ईज़िली 40 WPM हो जाएगी आराम से। और इसके बाद मैं जिनको मोबाइल में करनी उनको बता देता हूँ। एंड ये सारी वेबसाइट जो हैं इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक तरफ से, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल में टाइपिंग करने के लिए 2 तरीके हैं। आप या तो वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर ऐप से। पहले आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा एक माइक्रो USB A to Type-C कनेक्टर। अगर आपके फ़ोन में माइक्रो USB सपोर्ट करती है तो वो ले सकते हैं। तो इसको कीबोर्ड से कनेक्ट करेंगे, ये मार्केट में ईज़िली 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। और देन जैसे कीबोर्ड आप कनेक्ट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर typingbawa.com साइट खोल रखी है, जैसे आपको बताया था वेबसाइट में वैसे ही आपको करना है, PC में जैसा बताया था। तो देन यहाँ से आप लेसन खोल लेंगे और कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं री और इससे रा टाइप करूँगा तो ये हो जाएगा। और अगर ऐप से आपको करना है तो प्ले स्टोर से टाइपिंग बाबा ऐप मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश का भी रहेगा और हिंदी का, तो हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट चूज़ कर लेना है। और यहाँ से आप टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल कोई मंगल इंस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे पैसेज आ गया और सीधे आप कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी होम रो है, तो इसमें आप फिंगर प्लेसिंग करेंगे ASTF और JKL सेमीकोलन, तो ऐसे ही करेंगे। और देन यहाँ से एक बार टाइप पे क्लिक कर देंगे और देन टाइप करना शुरू कर देंगे, तो ये अपने आप होने लगेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जितना अगर मेरे एफर्ट पसंद आए हो, तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है, जितना मैं डिटेल से कवर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस।